सच्ची कृष्ण कथाएँ की लेखिका रमा अग्रवाल की तरफ से आप सबको जन्माष्टमी की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएँ। आपका जीवन मंगलमय हो, आपकी निरोगी काया हो, आपके धन लाभ में उत्तरोत्तर वृद्धि हो और आप अपने जीवन पथ के जरूरी कार्य करते हुए भक्ति पथ पर आगे बढ़ते रहें, यही प्रभु से मेरी मंगल कामना है। आज की वीडियो बहन और बेटियों के लिए है, उनके लिए इसमें एक महत्वपूर्ण संदेश है। अगर वो बहन और बेटियाँ इस वीडियो को ध्यान से सुनेंगी, हो सकता है यह संदेश लाइफ में कभी भी उनके काम आ सकता है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको आज अपने प्रभु के श्रृंगार दर्शन करवाना चाहती हूँ, तो आप पहले मेरे प्रभु के श्रृंगार दर्शन कीजिए। कृष्णा सांसें तेरी बोले राधे कृष्णा, सांसें तेरी बोले राधे कृष्णा। जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। आज मैंने प्रभु के साथ मिलते जुलते कपड़े पहने हैं। मेरी कोशिश रहती है जन्माष्टमी पे या उनकी छठ पे अपने प्रभु के साथ मिलते जुलते कपड़े पहनूं। उसके पीछे मेरा भाव यह रहता है, प्रभु के रंग में रंग जाना। आज जो वीडियो मैंने बनाई है वह बहन और बेटियों के लिए है। कोलकाता में जो डॉक्टर बिटिया के साथ ये घटना हुई, ये पूरे देश के लिए शर्मनाक घटना है। मैं अपनी बहनों से ये नहीं कहूँगी आप अपनी बेटियों को कराटे सिखाओ, बॉक्सिंग सिखाओ या सेफ्टी के लिए उनके पर्स में कोई ऐसी चीज़ डालो। अगर ऐसा कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, परंतु यह सबके लिए पॉसिबल नहीं है। महंगाई का दौर है, बिज़ी लाइफ है, कई बार सेफ्टी पर्पस से कुछ रखना भूल भी सकते हैं। परंतु एक चीज़ है, गोविंद का नाम जो आप कभी नहीं भूलेंगे। और जब कोई आपकी सहायता के लिए जब कोई नहीं होगा, गोविंद हर समय हर जगह आपकी सहायता के लिए पहुँचेंगे। परंतु उसके लिए आपको ज़रूरत है विश्वास की। उसके लिए आपको विश्वास रखना होगा। हर माँ को अपने बेटी को ये ट्रेनिंग देनी चाहिए, जब तुम किसी मुसीबत में फंस जाओ, गोविंद का नाम पुकारना, गोविंद तुम्हारी मदद के लिए अवश्य आएंगे। जब द्रौपदी की भरी सभा में साड़ी खींची जा रही थी और उसके पांचों पति भी ऐसाए बैठे देख रहे थे, द्रौपदी ने अपने दोनों हाथ उठाकर गोविंद को पुकारा और गोविंद साड़ी का रूप लेकर वहाँ प्रकट हो गए। इसी तरह प्रहलाद जी को उसके पिताजी मार रहे थे, उन्होंने एक गरम लोहे का खंभा कर दिया और उसको कहा, प्रहलाद जी को उससे लिपट जाने को कहा। प्रहलाद जी डर रहे थे, परंतु तभी प्रभु ने उस खंभे के ऊपर एक चींटी चला दी। उस चींटी को देखकर प्रहलाद जी में हिम्मत आई और वह उस खंभे से लिपट गए। तभी खंभा फाड़कर गोविंद प्रकट हो गए और उन्होंने प्रहलाद जी की रक्षा की। इसी आप ये ना सोचिए भगवान मुरली बजाते हुए, मोर पंख धारण किए हुए ही आपकी सहायता के लिए पहुँचेंगे। अगर आप किसी मुसीबत में हैं, गोविंद ज़रूरत के हिसाब से वही रूप लेंगे। जैसे द्रौपदी के लिए साड़ी का रूप लिया और गज और ग्रह की कहानी में भगवान बिना कोई देर किए गरुड़ के ऊपर सवार होकर पहुंच गए। भगवान पत्थर के रूप में, पहाड़ के रूप में, नदी नाले के रूप में, नाग के रूप में, इंसान के रूप में, किसी भी रूप में आपकी सहायता करने के लिए पहुंचेंगे, यह विश्वास रखिए। इसके लिए मैं आपको एक सत्य कथा सुनाती हूँ। खाटू नगरी की एक लड़की पास के ही गांव में ब्याही हुई थी। उसका नया नया विवाह हुआ था। उसके ससुराल वालों ने उसको मायके जाने के लिए एक बस में बिठा दिया। उनको लगा जैसे ही वह खाटू नगरी पहुंचेगी, उसका भाई उसको वहां से रिसीव कर लेगा। उसने बहुत से जेवर पहने हुए थे क्योंकि नई नई शादी हुई थी। कंडक्टर की नज़र उस महिला पे पड़ी और उसकी नीयत खराब हो गई। उसने अपने साथ बस ड्राइवर को भी मिला लिया। दोनों ने कुछ प्लानिंग बनाई। उन्होंने धीरे धीरे सब सवारियों को उतार दिया, परंतु उस महिला को नहीं उतारा। वह उसको एकांत में ले गए और
उसको वहाँ पे उतारा और उसको पकड़कर एक गड्ढे में ले गए। उन्होंने उसके सारे जेवर उतारे और उसके बाद उन्होंने उसका बलात्कार करना चाहा। तभी उस महिला ने खाटू नरेश को पुकारा। तभी वहाँ पर एक मोटा सांप प्रकट हो गया और उसने बस ड्राइवर और कंडक्टर को अपने शिकंजे में जकड़ लिया। उन्होंने अपने आप को छुड़ाने की बहुत कोशिश की, परंतु उस सांप ने उनको नहीं छोड़ा। तभी एक बस वहाँ से जा रही थी। उस महिला ने सहायता के लिए पुकारा। कुछ सवारियों की नज़र उस पर पड़ी, वे नीचे उतर के आए और इतने में सांप धीरे धीरे लुप्त हो गया। परंतु तब तक बस ड्राइवर और कंडक्टर इतनी बुरी तरह डर चुके थे, उन्होंने अपना अपराध स्वीकार किया। उनको पुलिस पकड़ कर ले गई और वो सारी सवारियां समझ गई। इस महिला की मदद के लिए खाटू नरेश स्वयं सांप का रूप लेकर वहाँ प्रकट हुए थे। ये इसी तरह अगर आप गोविंद को पुकारोगे, गोविंद कोई ना कोई रूप लेकर आपकी सहायता के लिए अवश्य आएंगे। आप अपने इष्ट से, जिसको भी आप मानते हो, उनके साथ एक रिश्ता बना लीजिए। और जब आप अपने इष्ट के साथ कोई एक रिश्ता बनाते हो तो वह समय आने पे वह रिश्ता ज़रूर निभाते हैं। कमी कहाँ है? कमी हमारे विश्वास में है। हमें अपने गोविंद के ऊपर पूरा विश्वास रखना होगा। जब हम किसी मुसीबत में होंगे तो हमारे गोविंद हमारी सहायता करने के लिए अवश्य आएंगे। द्रौपदी के तो 5 पति थे, 5 पति भी मिलकर द्रौपदी की लाज नहीं बचा सके। अकेले गोविंद ने वह काम कर दिखाया। बस मेरा